students, welcome back. Coming to the finance and just wait to learn the concept of physics and this is lecture number 7. बच्चों आज हम देखेंगे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम एंड इट्स कंजर्वेशन. मतलब समझाता हूँ. जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है इट हैज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का एडिशन मतलब क्या हो गया टोटल एनर्जी और उसका कंजर्वेशन में हमको स्टडी करना है. ठीक है. तो बच्चों सबसे पहले डायग्राम पे लाइट डालेंगे. ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ मैंने यहाँ पे लिया है. ये उसका मीन पोजीशन और यहाँ पे मेरा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा मतलब टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा. इज इट क्लियर? ध्यान दो बच्चों यहां से पार्टिकल ये मीन पोजीशन से ये P पॉइंट लिया जो कि यहां से x इतने डिस्टेंस पे है. इज इट अ कंसीडर्ड पार्टिकल P हैविंग मास स्मॉल m एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन. इज इट क्लियर? तो ये पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन आपको पता ही है. हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा ही है. वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. और मेरा इस ट्रैक के ऊपर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा जिसका मुझे काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डेरिवेशन प्रूफ मुझे यहाँ पे देखना है. सबसे पहले बात करेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. ध्यान दो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का आपको बेसिक फॉर्मूला पता है. क्या है? यस, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सभी को पता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. मैं यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन पुट करूंगा. कितना है मेरा v? मेरा v है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. उसका स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ ऑफ m v का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट निकल जाएगा स्क्वायरिंग में तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. बच्चों फिजिक्स में इससे सिंपल डेरिवेशन नहीं है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओनली टू स्टेप में हमारा ये डेरिवेशन है. आप इसको याद कर लो, आगे इसका काम है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब बात करेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. ध्यान दो बच्चों नंबर 2 हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. बच्चों ध्यान दो पार्टिकल यहां से P ये पोजीशन पे जाएगा जो कि डिस्टेंस कितना है x कवर करेगा. मुझे टोटल वर्क डन निकालना है लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स में डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता. पहले मेरा पार्टिकल यहां से यहां गया जो कि डिस्प्लेसमेंट था इसका कितना x डैश. अगर पार्टिकल यहां से यहां गया डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने कितना x डैश और यहां पे छोड़ दिया उसको तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर रहेगा? रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट. बच्चों फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या है? फोर्स का बेसिक फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. एग्जैक्टली बच्चों जब मेरा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता था तब एक्सेलरेशन की इक्वेशन मुझे पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहां डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश है तो यहां पे क्या आएगा एक्स डैश और यहां पे पार्टिकल को छोड़ दिया तो इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. मतलब एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. इज इट क्लियर? तो यहां लिखूंगा बच्चों मैं f इज इक्वल टू व्हाट m. एक्सेलरेशन को लिखा मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर x डैश तो देयरफॉर ये बन गया f इज इक्वल टू व्हाट माइनस m ओमेगा स्क्वायर x डैश. इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल. बच्चों अब ध्यान दो अब मैं यहां से और आगे जाऊंगा. मेरा फोर्स है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेकिन ये फोर्स के अगेंस्ट जा रहा होगा. अगेंस्ट गया इतना डिस्प्लेसमेंट कितना dx. फोर्स इधर लेफ्ट में मैं जा रहा हूं और राइट में मतलब उसको और पुश किया फोर्स के अगेंस्ट तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट इधर इंक्रीज हुआ तो मैंने कुछ काम किया. मैंने कितना काम किया? बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का बेसिक फॉर्मूला है F डॉट dx. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है. इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इज इट क्लियर? सॉल्व करेंगे. डॉट है तो क्या आएगा बच्चों? cos थीटा. अब ध्यान दो फोर्स लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट राइट में दोनों अपोजिट है. जल्दी बताओ थीटा कितना आएगा? एग्जैक्टली कितना आएगा? थीटा इज 180 एंड cos 180 -1 तो इट बिकम्स माइनस f dx. तो dw कितना है बच्चों आपका? माइनस f dx. और अब हम लोग क्या करेंगे ये जो फोर्स है वो यहाँ पे पुट कर देंगे. तो देखो बेटा ये माइनस साइन एज इट इज. मैंने f कितना लिखा मेरा? माइनस m ओमेगा स्क्वायर x डैश इंटू dx. माइनस माइनस गेट प्लस m ओमेगा स्क्वायर x डैश dx. तो बच्चों वर्क डन कितना आया?
जो मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, कितना वर्क लगा इसको, m ओमेगा स्क्वायर x डैश dx। समझ में आ रहा है आपको? वेरी सिंपल। अब बेटा मुझे क्या करना है, यहां से लेके पार्टिकल को यहां तक डिस्प्लेस करना है, और ये p पोजीशन में जो पार्टिकल है मेरा, ये p जो पोजीशन है, ये पोजीशन यहां से x इतने डिस्टेंस पे है, मुझे इसको यहां से यहां तक मूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी वर्क डन लेना पड़ेगा, मतलब सभी की एडिशन करनी पड़ेगी, और मैथमेटिक्स में क्या करना पड़ता है हमको, इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल, टू डिस्प्लेस द पार्टिकल, कहां से, फ्रॉम 0 to x, फ्रॉम 0 to x, मीन पोजीशन पे x का वैल्यू कितना है, 0, और p पार्टिकल कहां कितने डिस्टेंस पे है, x, तो 0 to x लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ध्यान दो। बच्चों टोटल वर्क डन, w का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x dw, पुट करूंगा 0 to x, मेरा वर्क डन कितना था, m ओमेगा स्क्वायर x डैश dx। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? नाउ बेटा यहां से कांस्टेंट बाहर ले लो, m ओमेगा स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x डैश dx, और बच्चों इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला सभी को पता है, w इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x डैश dx क्या आएगा, x डैश का स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स को छोड़ना नहीं, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। समझ में आया बच्चों? वेरी सिंपल। नाउ बच्चों फाइनल स्टेट, मूविंग टुवर्ड्स फाइनल स्टेट, x डैश को पुट करेंगे अपर लिमिट x, तो m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, x डैश को पुट करेंगे 0, तो कितना हो जाएगी तुम्हारी 0, तो बच्चों फाइनल मुझे वर्क डन क्या मिला, वर्क डन मिला हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहां से यहां तक जाने में टोटल अमाउंट कितना लग रहा, वर्क डन हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। और बच्चों फिजिक्स क्या बोलता है कि मैं जो भी काम करता हूं, जो भी वर्क करता हूं, वो वर्क काय में स्टोर होता है, इन टर्म्स ऑफ यस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों मैं इसी को आगे यहां पे क्या लिखूंगा, मेरा वर्क डन ये काय में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में, तो फॉर्मूला क्या बना, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों हमने दो इक्वेशंस देखे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी का। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों मैं दोनों इक्वेशंस को एक बार साइड में लिख लेता हूं, ध्यान दो। बच्चों काइनेटिक एनर्जी आई मेरी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आया मेरा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इज इट क्लियर? और अब बात करते हैं उसका कंजर्वेशन समझाता हूं, ध्यान दो। बच्चों सबसे पहले बात करूंगा मैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर x का वैल्यू कितना है, 0। x का वैल्यू अगर 0 है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, अगर x का वैल्यू 0 है तो यहां पे 0 पुट करो, a स्क्वायर माइनस 0 a स्क्वायर, तो व्हाट वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बच्चों वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, मीन पोजीशन के ऊपर x का वैल्यू 0 है, 0 इनटू दिस 0, तो पोटेंशियल 0 आ गई। दोनों का एडिशन करो तो बच्चों टोटल एनर्जी ये किसके बराबर आएंगी, यस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। समझ में आ रहा ना? बच्चों बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के बाद x का वैल्यू कितना है, a, यहां पे, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, x का वैल्यू a, यहां पे x की जगह पे आप a पुट करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 0 इनटू दिस 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। इज इट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी यहां पे, x का वैल्यू a पुट करो तो क्या आएगा, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और इन दोनों की एडिशन टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इज इट क्लियर? यहां पे
T इज इक्वल टू व्हाट KE और यहाँ पे TE इज इक्वल टू व्हाट PE एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ में आया? मतलब दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होगा, लेकिन हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी तुम्हारी? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कितनी तुम्हारी? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस प्लस टर्म्स गेट कैंसल, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हर जगह पे कैसी रहेगी? कांस्टेंट। सिर्फ चेंज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM एंड इट्स कंजर्वेशन। समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर? आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा लिख कर देंगे उतने आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये मेमोरी में फिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।